ओके, तो मैंने जो पिछले वीडियो में पहला क्वेश्चन दिया था वो था कि फैक्टोरियल का। ओके, तो उसमें बताना था क्या वो टेल रिकर्शन है या नहीं। तो वो एक टेल रिकर्शन नहीं था, क्योंकि जो हम लास्ट में रिटर्न कर रहे थे वो वहाँ पे क्या था, n इंटू फैक्ट n-1। आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो ये फंक्शन है उसको लास्ट स्टेटमेंट वो नहीं था, उसमें n इंटू भी था, तो वो टेल रिकर्शन नहीं होगा। तो इसका टेल रिकर्शन हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ये कैसे, मैंने बताया था कि टेल रिकर्शन के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल पास करना होता है। तो हमने इनिशियली k=1 को पास किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना था, n से उसको मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे मैंने फैक्ट में n-1 और k इंटू n कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा ये जो k इंटू n होते जाएगा, इससे हमें लास्ट में फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग इसका ड्राई रन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग n=3 के लिए ड्राई रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले फैक्ट 3,1 कॉल होगा, फिर हमारा n क्या है, 3 है, तो फिर से फैक्ट n-1 दैट इज़ 2, k इंटू n, k इज़ वॉट 1, n इज़ 3 दैट इज़ 2,3 कॉल होगा। फिर हमारा फैक्ट 1,6 कॉल होगा, और जैसे ही हमारा n 1 होता है तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर n 0 या 1 होता है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, k दैट इज़ 6। तो हमें हमारा फैक्टोरियल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिबोनाची नंबर। तो ये क्या होता है, अगर हम बोलें 3, n=3 हम पास किए, तो हमको थर्ड फिबोनाची नंबर के जो सीक्वेंस में आता है वो हमें देना है। तो पहले क्या आता है, 0, फिर 1, फिर 1, फिर 2, देन 3, देन 5। ये हमारा फिबोनाची सीक्वेंस होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर हमें ये 5 चाहिए तो हम क्या कर रहे थे, इसका n-1 और n-2 एक टर्म को प्लस कर रहे थे। ओके, हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, देन इट कम्स टू 1। ओके, अब ये 1 हमें कैसे मिल रहा है, इसे और इसे प्लस करके। फिर हमें ये 2 कैसे मिल रहा है, इसे और इसे प्लस करके। ओके, सो मेनली यहाँ पे हम लोग क्या लॉजिक सोच सकते हैं कि हमें किसका सम चाहिए, n-1 एक टर्म का और n-2 एक टर्म का। सो दैट इज़ द केस। अब अगर n की वैल्यू 0 होती है तो हमें क्या रिटर्न करना है, 0, और n की वैल्यू जब 1 होती है तो हमें रिटर्न करना है 1। अदरवाइज़ हमें क्या रिटर्न करना होगा, इस दोनों का सम, दैट इज़ n-1 एक टर्म का और n-2 एक टर्म का सम। तो वही चीज़ मैंने कोड में लिखा है, फिब इंट n ले रहे हैं, अगर n 0 है तो 0 रिटर्न कर रहे हैं, अगर 1 है तो 1 रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज फिब n-1 एंड फिब n-2 का सम। सो लेट्स रन इट फॉर n=3। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले फिब 3 ऐसे पास होगा, फिर यहाँ पे हमारा n की वैल्यू क्या, ना 0 है ना 1 है, तो फिब 2 प्लस फिब 1। ओके, नाउ फिब 1 क्या करेगा, ये तो 1 रिटर्न कर देगा यहाँ से, पर ये फिब 2 क्या कॉल करेगा, फिब 1 प्लस फिब 0। फिब 0 क्या रिटर्न करेगा, 0, फिब 1 क्या रिटर्न करेगा, 1। तो ये दोनों का सम कितना, 1। तो इसको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और ये इसको भी 1 मिला, तो 1 + 1 2। तो फिब 3 को क्या मिल गया, 2। तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्शन। हमें क्या करना है, अगर n की वैल्यू 2 है तो वहाँ तक कौन कौन से नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 1 और 2, तो हमें इसका सम कर देना है। सो इट्स वेरी सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, n जो भी n हम ले रहे हैं उसका और n-1 जो भी है उसे हम लोग सम कर देंगे, कॉल रिकर्सिव कॉल करवा के। और हमारे यहाँ पे बेस केस कब होना चाहिए,
जब हमारा n जैसे ही 0 होता है हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि हमें जो भी चाहिए 0 से पहले, दैट इज़ 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स चाहिए, तो 0 हमारा एंड केस होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जैसे ही n इक्वल्स टू 0 होगा हम लोग रिटर्न कर देंगे 0, अदरवाइज n प्लस गेट सम n-1। ओके, अब ये क्या है, क्या ये टेल रिकर्शन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग n प्लस गेट सम n-1 कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ गेट सम n-1 रहता तो ये टेल रिकर्शन होता। तो हम लोग इसे टेल रिकर्शन कैसे बना सकते हैं? बाय यूजिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेल रिकर्शन के लिए भी कोड लिख दिया है, k इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हम लोग n प्लस k करते जाएंगे। यही हम कर रहे थे यहाँ पे n प्लस गेट सम n-1, पर हम यहाँ पे n प्लस k करते जाएंगे और सम n-1 को कॉल कराते जाएंगे। सो लेट्स सी द ड्राई रन। n इक्वल्स टू 5 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो n5 k1 सम 5,1 कॉल होगा, उसके बाद सम 4, n प्लस k दैट इज़ 5 + 1 6, देन सम 3 अगेन n प्लस k दैट इज़ 10, सम 2, 13 n प्लस k, देन सम 1, 15। करेक्ट। अब जैसे ही हमारा n1 हो जाता है हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे? k को, दैट इज़ 15, रिटर्न 15। तो हमारा जो आउटपुट हो गया वो हो गया 15। ये टेल रिकर्शन था, इसमें क्या हुआ, हमारा लास्ट में ही रिटर्न हो गया। अदरवाइज़ अगर हम लोग पहले वाले कोड के थ्रू ड्राई रन करते तो यहाँ क्या होता, एक एक करके अपने पेरेंट को कॉल जो है वो रिटर्न होता और तब हमें सम मिलता। सो टेल रिकर्शन इज़ बेटर इन टाइम। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था चेक पैलिंड्रोम। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन था हमारा एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और हमें बताना है क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है, अगर हम आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें हमारा वर्ड सेम ही होना चाहिए। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टार्ट और एक एंड वेरिएबल को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं और हम लोग हमेशा चेक करेंगे कि ये पहला लेटर और लास्ट लेटर सेम होना चाहिए। फिर हम लोग स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे और एंड को पीछे कर दे देंगे और देखेंगे क्या ये दोनों भी सेम है। फिर अपने स्टार्ट को इधर ले आएंगे और एंड को इधर ले आएंगे और देखेंगे क्या ये दोनों सेम है, और फिर यहाँ पे ले आएंगे स्टार्ट और एंड को और चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं। इस तरीके से हम लोग पैलिंड्रोम को चेक कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे कोड में लिखा है, बूलियन इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग str int स्टार्ट और int end, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक स्टार्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड ना हो जाए। और अगर हमारा ये कंडीशन सही होता है कि str char at start इज़ इक्वल्स टू str char at end, तो हम लोग इस पैलिंड्रोम कॉल करेंगे उस स्ट्रिंग के लिए स्टार्ट +1 करके और स्टार्ट -1 करके। अब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज इस पैलिंड्रोम कॉल होते जाएगा और हम लोग इस कंडीशन पे पहुंच जाएंगे और रिटर्न हो जाएगा ट्रू। तो मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ, लाइक ABC, इज इट अ पैलिंड्रोम? नो। तो सबसे पहले क्या होगा, इस पैलिंड्रोम कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ मैं छोड़ दी, हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट और एंड को ऊपर में ही 0 डिक्लेयर कर देना था। एंड स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और एंड विल बी व्हाट, जो भी हमारा str डॉट लेंथ है -1, सॉरी str डॉट लेंथ -1, ये हमारा होगा। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब जैसे ABC है तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा और ये जो है वो एंड हो जाएगा। तो अभी क्या चेक होगा कि क्या str कैरेट स्टार्ट इज़ इक्वल्स टू str कैरेट एंड, तो क्या स्टार्ट और एंड पे सेम
लेटर्स हैं, ये कंडीशन गलत हो गया तो हमारा यहीं पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सही होता तो आगे के लिए भी चेक होता, मतलब यहाँ पे हमारा स्टार्ट आता और एंड भी यहीं पे आता और फिर चेक होता कि क्या ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे हमारा पहले ही फॉल्स रिटर्न हो गया। तो आप लोग एक दो और एग्जांपल्स ड्राई रन करके चेक कर लेना, इट्स इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, तो हमारा जो डिजिट है वो है 253। अब इसका हमें 2 + 5 + 3 करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लास्ट डिजिट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और हमारा न्यू नंबर जो है वो 25 होना चाहिए, इस तरह करके। फिर जब हमें ये मिला तो हमें ये डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है और फिर सिमिलरली ये लास्ट वाले डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना और तीनों को प्लस कर लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, n मॉड्यूलो 10। n मॉड्यूलो 10 करने से हमें लास्ट डिजिट मिलता है और सम n/10। ठीक है, अब ये सम n/10 करने से क्या होगा, हमें जो रिमेनिंग है डिजिट्स ये इधर वाले ये मिल जाएंगे। क्लियर? तो हम लोग सम n/10 को रिकर्सिवली कॉल करेंगे और उसमें क्या प्लस करते जाएंगे, लास्ट ये डिजिट, फिर ये और हमारा एंड केस कब होगा, जैसे हमारा n की वैल्यू 0 होगी हम लोग रिटर्न कर देंगे 0। सो लेट्स सी द ड्राई रन। सम 253 सम n/10 that is 25 plus 3, then sum 2 plus what 5, then sum 0 plus 2। तो 0 जैसे ही होता है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 0। सो बेसिकली यहाँ पे क्या, ये जो है 0 + 2 हो जाएगा। तो ये 2 इसको मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 5 दैट इज़ 7 और 7 + 3 10। तो 10 जो है वो पेरेंट को रिटर्न हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। ये सारे क्वेश्चन हम लोग इटरेटिव फॉर्म से भी कर सकते हैं और उसी से करना सही रहता है। इसमें हमें एक्स्ट्रा स्पेस, ये जो रिकर्सिव कॉल्स है ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चंस हमने किया। ओके, सो लास्ट में हमने एक प्रॉब्लम किया था, रोप कटिंग प्रॉब्लम, और उसके लिए एक ड्राई रन आपके लिए छोड़ा था जिसमें n की वैल्यू हमारा 9 था, n a 2 था, b 2 था और c भी 2 था। ठीक है, तो उसका कोड आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका ड्राई रन बताती हूँ। n हमारा 9 था, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, रोप को कट कर रहे थे और फिर जितना भी रिमाइंडर को रोप बच रहा था वो हम लोग लिख रहे थे। तो 9 में अगर हम 2 का कट लगाएंगे तो ये कितना होगा, 7, ये भी 7, ये भी 7 हमारे पास बचेगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा, 5 5 5। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 5 और 5, यहाँ पे भी 5 5 और 5। फिर से हम कट लगाएंगे 2 का तो कितना बचेगा, मैं सिर्फ इधर वाला कंप्लीट करती हूँ, बाकी ये सब भी तो सेम ही होंगे। 3 3 3। अब इस 3 में फिर से कट लगाएंगे तो 1 1 एंड 1। अब जब यहाँ पे फिर से 2 का कट लगाएंगे तो हमें कुछ नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो n जैसे ही नेगेटिव होता है क्या रिटर्न हो जाता है हमें, -1। सिमिलरली इसके साथ भी यही होगा, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1 हमें रिटर्न होगा। जैसे ही हमें यहाँ पे -1 रिटर्न होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों का मैक्सिमम लेते हैं। ये तीनों का मैक्सिमम क्या है, -1। ठीक है, तो रिज़ल्ट में क्या स्टोर होना चाहिए, -1। लेकिन ये चीज़ हमने क्या बोला था, ध्यान रखना है कि अगर रिज़ल्ट ही -1 है तो हम लोग मैक्सिमम नहीं लेंगे, हम लोग पेरेंट को ओनली -1 ही रिटर्न करा देंगे। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रिज़ल्ट -1 ले रहे थे तो हम लोग क्या रिटर्न करा रहे थे, रिज़ल्ट +1। तो अगर हम लोग रिज़ल्ट +1 रिटर्न कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1
+ 1 दैट इज़ 0। अब ये सब 0 0 हो जाएंगे, फिर से हम 0 + 1 दैट इज़ 1, फिर यहाँ पे 1 + 1 2 एंड 2 + 1 3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा अगर हम लोग इस केस का ध्यान ना रखें। पर 3 इज़ रॉन्ग आंसर हमारा, तो इसमें कोई -1 ही ये टोटल रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि 9 लेंथ का जो रोप है उसको हम लोग 2 साइज़ में नहीं काट सकते हैं। A2 B2 हमारा एक एक्स्ट्रा लेंथ बच जाएगा अगर हम 2 का 3 लेंथ काट दिया या 4 लेंथ काट दिया। फिर भी अगर 4 लेंथ काट दिया तो कितने हो जाएंगे, 8, एक 1 लेंथ का बच जाएगा। तो ये वैलिड नहीं है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर रिज़ल्ट हमारा -1 आ रहा है तो हम लोग -1 को ही रिटर्न कराएंगे उसके पेरेंट को, ना कि रिज़ल्ट +1। क्लियर? सो ये -1 रिटर्न करेगा अपने पेरेंट को। सिमिलरली ये भी -1, ये भी -1, क्योंकि यहाँ पे भी -1 मिलेगा। अब क्योंकि तीनों -1 है तो अगर रिज़ल्ट ही हमारा -1 है, रिज़ल्ट -1 है, तो हम उसके पेरेंट को क्या रिटर्न कराएंगे, -1। यहाँ पे भी -1, तो मेनली जो हमारा आंसर -1 होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टावर ऑफ हैनोई। ये क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को समझा रही हूँ, खुद से ट्राई करना सोचने का, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करूँगी अच्छे से। इसमें क्या है, n = 1 है, ठीक है। तो हमारे पास 3 टावर हैं, A B C। A में जितने भी ब्लॉक्स हैं उसे हमें C में डालना है, ठीक है। तो ये हम लोग कितने स्टेप्स में कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, n = 1 है तो ये हमारा एक ही ब्लॉक है, तो इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे उठा के डाल सकते हैं। तो मूव 1 फ्रॉम A to C, करेक्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा A खाली हो जाएगा, फिर हमारा ये B रहेगा, और इस C में हम लोग इस ब्लॉक को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 होती है तो कुछ स्टेप्स में ये काम होंगे। हमें 3 रूल का ध्यान रखना है कि हम लोग एक डिस्क को ही एक बार उठा सकते हैं, ओनली 1 डिस्क मूव्स एट अ टाइम। नो लार्जर डिस्क अबव स्मॉलर, किसी भी स्मॉलर डिस्क है उसके ऊपर हम लोग कोई लार्जर डिस्क नहीं रख सकते हैं, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो टॉप डिस्क ऑफ द टावर है उसी को मूव कर सकते हैं। लाइक अगर हमारा ये है तो हम लोग इसको ही मूव कर सकते हैं, इस वाले ब्लॉक को मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे n = 2, दैट इज़ हमारे पास एक A टावर होगा जिसमें 2 ब्लॉक इस तरीके से होंगे, ठीक है, और हमारे पास B खाली टावर होगा, C भी खाली होगा। तो हमारा पहला स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉलर वाले को हम लोग B में ला के रख देते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या कर सकते हैं, इस A वाले को इस C में रख सकते हैं। सॉरी, ये C में इसको रख सकते हैं। A हमारा खाली हो जाएगा और B में भी ये छोटा वाला ब्लॉक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस B वाले को इस C में लाके रख देंगे। तो A हमारा खाली है, B भी हमारा अब खाली हो जाएगा, और C में एक ये बड़ा वाला ब्लॉक पहले से था, फिर हमने यहाँ पे एक छोटा वाला लाकर रख दिया। तो इस इतने स्टेप्स में ये जो यहाँ लिखा हुआ है मूव डिस्क 1 फ्रॉम A to B, वो मैंने पहले किया, फिर डिस्क 2 को A to C मूव किया, और 1 को फिर B to C मूव किया। तो ये हो गया 2 के लिए, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 हो तो 2 ब्लॉक्स हो हमारे पास। सो आप लोग n = 3 के लिए एक फिगर बनाना और रिकर्सिव तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में ये हम लोग डिस्कस करेंगे।